ज़मीन कौन नहीं बेचना चाहता? क्या आप भी अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं? आज की ये चमत्कारी वीडियो ज़मीन बेचने पर ही है। आज मैं आपको ज़मीन बेचने के जादुई वास्तु टोटके बताऊंगी। जी हाँ, टोटके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर वो वास्तु से जुड़ जाएं तो उसका फ़ायदा और लाभ ज़्यादा होता है। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, नर मस्तक स्वागत है आपका। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टोरीज, जो मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, आपके साथ जुड़ी हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हर पल आपके साथ हूँ, आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। आपके लिए ईश्वर से हर वक्त, खुदा से, भगवान से प्रार्थना, अभिनंदन करती हूँ। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप हमेशा मेरे साथ रहें। हमारा ये यूट्यूब परिवार धीरे धीरे कछुए की चाल चले, बट आराम से तरक्की करे और हमारे सब चीज़ों को बहुत फ़ायदा हो। सबसे पहले दुर्गा जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। ये हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। इन्होंने मेरे को यूट्यूब पर भी बड़े बड़े, खासकर 30 मई को मेरे जन्मदिन पर, मेरे बर्थडे पर बहुत बड़े बड़े मुझे जो है व्हाट्सअप किए हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने जो बर्थडे लाइव किया था उस पर इन्होंने कमेंट्स किया है। इन्होंने मुझे कॉल किया। इनका नाम दुर्गा है। सबसे पहले तो ये दुर्गा हैं और मेरी अध्यात्म है। मैं माँ शेरा वाली की परम भक्त हूँ और बहुत आस्था और विश्वास है मेरे को उनके ऊपर, और आपको मेरे साथ उन्होंने ही जोड़ा है। और आप में से बहुत सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हैं ना, या तो वो विष्णु जी के भक्त होंगे या माँ दुर्गा के भक्त होंगे, क्योंकि उसके दीवाने ना आपस में किसी ना किसी राह में मिल ही जाते हैं। हम अगर माता के पुजारी होते हैं ना, तभी हमारा एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जो साईं बाबा को मानते हैं वो साईं बाबा को मानने वालों से मिल जाते हैं। ये भगवान के चमत्कार हैं। तो घूम घूम कर लोग आएंगे, लेकिन हमारे चैनल पे वही टिकेंगे जो किसी ना किसी तरह से माँ से जुड़े हैं। पहले पता है दुर्गा जी, आपसे उस दिन बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ना बहुत लेस लोग इस दुनिया के अंदर हैं, बट मेरा परिवार तो मैक्सिमम वैसा ही है। मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। आप लोग जिस तरह से मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ और विद इन ए 5 मिनट्स इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट कमेंट, मैम, और आप थैंक यू मैम, आप यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मैम, इट्स सेम, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, हाउ आर यू मैम, देव कैसे हैं, सुरेश जी कैसे हैं। तो मतलब मेरे को ना ये सब, मैं जवाब नहीं देती आपके कमेंट्स के, क्योंकि मैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ घिरी हूँ। और आप लोगों को व्हाट्सएप पे कभी कभी वॉइस मैसेज में जवाब भी देती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जवाब देना है, और मुझे ये पता है कि मेरे परिवार किन वीडियोस को चाहता है। इन्होंने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े, कह रही है मैम मैंने यूट्यूब पर भी आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। वो बातें लिखी, उससे मुझे लेना देना नहीं है। इसके लिए मैं तो, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, मैं तो सर झुकाती हूँ उनके आगे। और परमपिता परमात्मा माता रानी से एक ही बात करती हूँ, धन धान्य, सुख शांति और यश, स्वास्थ्य आपके परिवार में सदैव बरकत दे। क्योंकि आप अच्छे कमेंट्स कर कर या मेरे को मोटिवेट कर कर मेरी ना हिम्मत बढ़ाते हैं। मेरे अंदर और हिम्मत आती है, शूट कहाँ जाकर करूँ, किस विषयों पर शूट करूँ, अच्छा लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किस विषय पर मुझे जो है वीडियो बनानी चाहिए। मैं तमाम तरह की, इस तरह की कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। दुर्गा जी, आपकी सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने मुझसे कहा मेरी उम्र 35 साल है और मुझे बच्चा होगा, ये उम्मीद ही मैंने राखी जी छोड़ दी थी। पर आपने जो जो उपाय बताए वो सारी रेमेडीज़ और उपाय मैंने किए, और उन रेमेडी और उपायों से मुझे 35 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ है। मैं आपको नतमस्तक होती हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। आप जादूगरनी हैं, मतलब क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। भावुकता में शायद ये बोल गई या इन्हें भी नहीं पता लगा, लेकिन सबसे बड़े जादूगर तो आप हैं। उन्होंने मुझे बोला आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी और मैं अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाऊंगी। मैं ज़रूर आती, बट लॉकडाउन हो गया। तो मैंने इनसे कहा ये कमेंट आप जाकर यूट्यूब पर करें, है ना दुर्गा। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप आज मेरी इस वीडियो को देख रही हैं बच्चे की सेवा से इधर उधर होकर, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा लोगों को, ताकि लोगों को ना लगे कि मैं अपने मन से कुछ भी बोलती हूँ। इज़ इट। तो दुर्गा को बहुत फ़ायदा हुआ उपायों से और बेटा उनके घर में पैदा हुआ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा पूरा परिवार भी दुर्गा को कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर बोले। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप में से अगर किसी को किसी की ज़रूरत है तो फिर मेरा ही, मैं ये थोड़ी है कि आप सिर्फ मेरा ही परिवार है, हम एक दूसरे के साथ हैं। जैसे दुर्गा के बेबी हुआ तो हम सब यूट्यूब परिवार के लोगों को दुर्गा को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए और उसके बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी दुर्गा? मैं अपने गुरु से जब ये चीज़ें सीख रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, एक बात याद रखना, तुम सबके दुख की साथी हो, सुख में तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और इस बात का बुरा मत मानना, कोई एक वरला ही होगा जिसका दिमाग हिला हुआ होगा और वो थैंक यू बोलने वापस आएगा। हर इंसान ना दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में लोग अक्सर अपने गुरु एस्ट्रोलॉजर को या भगवान तक को भूल जाते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। बात सही कही थी गुरु जी ने, लेकिन मेरे परिवार में मैंने ये बात नहीं देखी। उन्होंने मुझे इतना थैंक यू बोला, दुर्गा थैंक यू सो मच, तुम्हारे बेटे को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और तुम्हारा नाम मेरी जहन में, मेरी सांसों में बस गया है। वो पहले से भी बस
सा हुआ था, बट मेरी कोई परिवार का सदस्य जिसका नाम दुर्गा है, तो इट इज़ मीन अ लॉट। तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दुर्गा, तुमने मुझे ये बात बताई और यूट्यूब के और लोगों को बता रही हूँ, अगर अभी तक आपके संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आप परेशान हैं या दुखी हैं, तो दुर्गा से बात करिए, उस पर यकीन कीजिए, मुझ पर बिल्कुल मत करिए। अगर आप दिल से उपायों को करते हैं तो आपकी उम्र 50 साल क्यों ना हो जाए, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये तो मेडिकल भी आजकल कहता है, बट ट्रस्ट और मुझे ये चाहिए। देखिए एक बात मैं आज आपको बता दूं, घमंड और विश्वास में फ़र्क होता है। ये काम मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास है। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। तो आप अगर अपने पे यकीन करेंगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ और मुझे संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी, ईश्वर कदम कदम मेरे साथ है, तो भगवान तो हमारे साथ है। कोई माने ना माने, कोरोना में भगवान ने हर वक्त हर पल हमें इस बात का यकीन दिलाया कि वो हमारे साथ है। मेरे को तो एटलीस्ट इस बात का यकीन दिलाया। आपसे अभी फिर कह रही हूँ, अगले कुछ साल आपको अपने कार्मिक कर्मा को बहुत अच्छा रखना चाहिए और अगले कुछ साल ही हमेशा रखना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कुछ गलत मत करो, क्योंकि इमीडिएटली रिजल्ट्स आएंगे और मैं ना आप सबको सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। आप लोगों से मुझे कोई धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। कमेंट नहीं करना मत कीजिए, लाइक नहीं करना मत कीजिए, लेकिन आइए, अगर आप किसी दर्द और तकलीफ़ में हैं, किसी बीमारी में हैं, कि कोई आपकी बात पूरी नहीं हो रही है, तो आप भगवान पर आस्था और विश्वास पूरा रखिए। लेकिन एक मिनट में आपका आस्था और विश्वास मुझ पे से या भगवान पे से हट जाता है तो नोबडी कैन हेल्प यू आउट। प्लीज़ आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं, और वो भी एक ही उपाय, एक ही चीज़ को लगातार करते चले जाइए और विश्वास को बनाए रखिए। आज हम आपकी ज़मीन बिकवा कर रहेंगे, और इसी ज़मीन के ये जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे मैंने लाखों लोगों के प्लॉट जो नहीं बिक रहे थे, जिसमें ज़बरदस्त वास्तु दोष थे, मैंने लोगों को ये उपाय बताए हैं पर्सनली। उनकी मतलब बिल्डिंग्स में जा जाकर, उनके प्लॉट्स में जा जाके, उनके घरों में जा जाकर। तो आप अगर किसी भी ज़मीन और प्लॉट को बेचना चाहते हैं या किसी घर को बेचना चाहते हैं, ये बेसिकली ज़मीन के लिए वास्तु मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसे आप घर पर भी कर सकते हैं, तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिए आप अपने परिवार के साथ कैसे हैं, आप मेरे काम को सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो जितने कमेंट लिख रहा है, जितना लाइक कर रहा है, जितना शेयर कर रहा है, गॉड ब्लेस यू। आई कैन ओनली सेज, मैं नर्मस्तक हूँ, गॉड ब्लेस करती हूँ। आप अपने सारे के सारे व्हाट्सअप ग्रुप में इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ एक बार शेयर कर लीजिए, ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका विकास हो, सबके साथ चलें हम, क्योंकि लाभ और फ़ायदा साथ ही चलते हैं हमेशा। आइए, बुधवार वाले दिन आपको क्या करना है, ऐसे प्लॉट पर जाकर अनार का एक पौधा अपने भवन में मतलब अगर आपकी दुकान है, फैक्ट्री है या मकान है तो वहाँ रख दीजिए, और अगर आपकी ज़मीन है तो उसमें ज़मीन में एक अनार का पौधा लगा दीजिए। आपको यकीनन बिकने के लिए जल्दी ग्राहक मिलेगा और फ़ायदा होगा। शनिवार वाले दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं और कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना शुरू करें। आप एक बात महसूस करेंगे, शुरू शुरू में ना कुत्ता आपके मीठी रोटी को मुंह नहीं लगाएगा, लगाकर छोड़ देगा, खाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप भैरव बाबा का दिया जलाते चले जाएंगे तो कुत्ता भी रोटी खाने लगेगा। परंतु दिया 4 मुखी होना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 बत्ती जलनी चाहिए, और बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए, यानी धागे की होनी चाहिए। इस उपाय को आप कर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको क्या करना है कि ओम वक्रतुंडाय नमः, मतलब ओम वक्रतुंडाय नमः गणपति का मंत्र जाप करना है गुमेत की माला पर। और अगर आप ये करें, ओम गण गणपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवु सर्वकार्येषु सर्वदा, या जय गणपति महाराज, जय गणपति महाराज, जो अपने को ईजी लगता है। लेकिन आपको ये गुमेत की माला पर हर रोज़ एक माला जाप करना है। इससे आपका भवन, मकान, ज़मीन, दुकान, फैक्ट्री, जो भी आप बेचना चाहें वो बिकेगी। और इसे उस जगह पर जाकर नहीं करना है जहाँ बेचना है। सपोज़ अगर आप, मैं यहाँ रहती हूँ इस प्रॉपर्टी में, मुझे ये बेचनी है तो फिर तो मैं यहीं करूँगी, लेकिन आप कहीं भी बैठे इन उपायों को कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन आपको बुधवार वाले दिन पौधा तो उस घर में ही जाकर या उस ज़मीन पर ही लगाना पड़ेगा ना जिसे बेचना है। अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, कुंडली में कौन से ग्रह दशाएं चल रही हैं, किसी ने आप पे बंधन तो नहीं कर रखा, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर रखा, आपका पाँव कहीं गलत जगह पर तो नहीं पड़ गया। आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए, आप भले ही 2020 में हैं, लेकिन ये सब बातें होती थी, हो रही हैं और अब ज़्यादा हो रही हैं। मछलियों को आटा देना शुरू कीजिए। अभी आपने झांसी के अंदर देखा होगा कि झूला हिलने लग गया, तो जी हिंदुस्तान पर मेरा इसको लेके एक प्रोग्राम भी आया, जी टीवी पर, जी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर। उन्होंने पूछा ये क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने उसे हिलाया और वो हिलता रहा, तो फील दैट एनर्जीज, सम एनर्जीज आर देयर। ये पूरा ब्रह्मांड ना कुछ एनर्जीज से बना है।
नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हमारे पास हैं। हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसका ऑरा हमें अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता। तो यकीनन उस दिन उन झूलों पर कुछ एनर्जीज तो ऐसी थी जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। देखिए इतने लोगों के अचानक से आपातकाल, अचानक से जिसे कहते हैं कि मृत्यु हो रही है, और इन मृत्यु में सही से घर वाले अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में मृत्यु हो रही है। जब हमारे अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाते, हम 13वीं नहीं कर पाते, हम चौथा नहीं कर पाते, हम लोगों को नहीं बुला पा रहे, हम ब्राह्मणों को भोज नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं आत्माओं का आतंक तो ज़्यादा बढ़ेगा। एंड इट वर्क्स, ये होता है। अब लोग इसे कहें कि बेकार की बातें कर रही हैं, राखी जी डराने की बातें कर रही हैं, तो आप डर रहे हैं तो इसका मतलब आप डर ही क्यों रहे हैं भाई? जब आप ये बात मानते ही नहीं तो फिर डर कैसा? पर ऐसा होता है। और उस दिन भी, उस रात झूले पर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, आई एम नॉट सेइंग दैट भूत था, बट एनर्जीज आर ऑलवेज देयर। आप भी अपने आसपास कई बार कई एनर्जीज को महसूस करते हैं। गाय को बुधवार वाले दिन हरा चारा खिलाना शुरू कीजिए और ओम दुर्गाय नाशिनी दुर्गम दुर्गाय नमः ये जाप जरूर कर लीजिए। मंत्र जाप करना है, ओम दुर्गाय नाशिनी दुर्गे दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। और अगर आपको नहीं आता ना, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप कीजिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप कीजिए। पूरा दिन अपने मंत्र में ये मंत्र जाप करते रहिए। मंगलवार वाले दिन मंगल यंत्र लाकर उसकी पंडित से पूजा कराकर ऐसी भूमि में दबवा दीजिए जो बिक नहीं रही, और ऐसे मकान में मुख्य दरवाजे पर लगवा दीजिए जो मकान एक्चुअली आप बेचना चाहते हैं। मकान में तांबे की एक कील घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगा दीजिए जिसे आप बेचना चाहते हैं। सुबह उठते ही सूर्य के दर्शन जरूर करें और अपने मकान को जहां बेचना चाहते हैं प्रैक्टिकली उपाय करिए। आप नेट का इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी हुई हैं जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को ये डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में ना पड़कर, कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। यकीनन इन ज़मीनी टोटकों से आपकी प्रॉपर्टी बिकने में आपको बहुत आसानी होगी। और आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये बात अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि कई बार रिश्तेदार ही नहीं चाहते। रिश्तेदार सोचते हैं अरे वाह इसकी प्रॉपर्टी बिक गई तो इसके पास इतना पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये और घमंडी हो जाएगा, भगवान करे ना बिके। तो आसपास आपके कुछ दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन यकीनन अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ बहुत होगा। और एक उपाय बताऊँ, अपना ना कॉन्फिडेंस अगर इंसान का बढ़ जाए ना, ज़मीन क्या ताजमहल भी बेच सकता है वो। पर कैसे? उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सूरज को जल सुबह उठकर ज़रूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिएगा और खुश रहने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। आप जय माता दी।